मान कर बैठे हैं हिंदू लोग कि हमको इस जन्म में शाकाहारी नहीं बनना, हमको मछली छोड़ना नहीं है, हमको अंडा छोड़ना नहीं है, शराब गांजा हमको इस जन्म में छोड़नी नहीं है। तो हम जय गुरुदेव मिशन की कथा सुनने क्यों जाएं? अगर आप प्रचार न किए होते शायद लोग आ भी जाते। वो डर गए। अब कहा बाबा जय गुरुदेव वाले तो मछली छुड़ाएंगे, अगर हम मछली खाना छोड़ देंगे हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में जाएंगे, ये लोग हमारा शराब और गांजा छुड़ाएंगे। बताओ, एक पियक्कड़ आदमी शाम को रोटी भले न मिले लेकिन उसको 2 बोतल शराब जरूर चाहिए, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएगा। इसलिए जनता ने इस चीज को स्वीकार मान लिया। अरे कहा बाबा आप अपना पूजा करो, हमारी यही पूजा ठीक है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। और आप आज की तारीख में हिंदू, मांसाहारी हिंदू 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। और नारा क्या लगाएंगे? हरे रामा हरे कृष्णा, कीर्तन गा रहे हैं, तिलक टीका भी लगाए, मछली अंडा खा रहे हैं। अब आप ये बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में मांस खाना लिखा है? नहीं। अब ये हिंदुओं को कौन समझाएगा? हम लोग समझाने वाले हमारी बात ही मान। अरे तो जय गुरुदेव वाले, ये राम वाले नहीं है, कृष्ण वाले नहीं है। राम वाले तो कहते हैं कि राम राम बोलते रहो, अंडा मछली खाते रहो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना। दिन भर राम राम, शाम को अंडा खाओ, शाम को शराब पियो। लेकिन जय गुरुदेव मिशन वाले आपको बता रहे हैं कि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। आप धोखे में हो, भ्रम में हो। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। रावण का धर्म मांसाहारी। रावण ब्राह्मण थे, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहुभांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर खाया। जन्म हुआ उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में, वेद ज्ञान मिला। लेकिन रावण का धर्म मांसाहारी। भगवान राम क्षत्रिय थे। माना जाता कि क्षत्रिय से बड़े ब्राह्मण होते, बल्कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा किसको माना जाता? आप ना भी मानो लेकिन वो तो मानते हैं, आज भी मानते हैं कि हम बड़े हैं। अब तो क्रांति उठ रही, नहीं नहीं भाई कैसे बड़े हो आप, लिखा जात पात पूछे नहीं कोई, हर के बजेश्वरी कोई, लेकिन के ना ना हम बड़े हैं। मान लो अगर भगवान राम क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण थे तो जाति आधार पर रावण का दर्जा ऊंचा था, ब्राह्मण थे। भगवान राम सेकेंडरी दूसरी लाइन में यानी क्षत्रिय थे। लेकिन भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। राम रावण की लड़ाई हो गई। राम रावण की लड़ाई हिंदू मुसलमान का दंगा था। उस समय कहाँ हिंदू थे, कहाँ मुसलमान भाई थे? न मोहम्मद साहब पैदा हुए थे रामावतार के समय, न ईसा मसीह का जन्म हुआ था, न महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, न महावीर साहब पैदा हुए थे, न ईसा मसीह पैदा हुए थे। रामा अवतार तो लाखों बरस पहले हुआ और दोनों लोगों में युद्ध होता है।
शाकाहारी धर्म और मांसाहारी धर्म का झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का नहीं था। विजय किसकी हो गई? कौन धर्म जीता? शाकाहार। कौन धर्म जीता? शाकाहार। मांसाहारी धर्म हार गया था। सारी फौज, सारी मिलिट्री, सारी पावर मांसाहारी धर्म के पास है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। पढ़ते हो रामायण? नाथ न रथ नहीं कछ पत्राना, केह भी जीता वीर बलवाना। जब राम रावण का मुकाबला होने जा रहा, रावण रथ पर बैठ करके ललकारते ही लंका से निकलते हैं और प्रभु रामचंद्र जी पैदल हैं, रथ नहीं। वहां रथ कहाँ था? उनकी सारी मिलिट्री तो अयोध्या में रह गई। छोटे छोटे गरीबों को हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव, भालू बानर। भालू बानर माने कोल भील, सींग पोछ वाला बानर नहीं। भालू बानर माने आदिवासी कोल भील से बड़ी भीलनी का नाम सुनते हो? स्त्रियों को भीलनी, पुरुष को भील का। भील और भीलनी, ये छोटे छोटे गरीब आदमियों को लेकर जो अनट्रेंड फौज है, उनके पास हथियार नहीं, संसाधन नहीं। विभीषण देख करके घबरा जाते। ये विभीषण ने कहा है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण को रथ पर और भगवान राम को जमीन पर देख करके विभीषण अधीर हो जाते। नाथ न रथ नहीं कछ प्रताना। कहा प्रभु आपके पास तो रथ नहीं है, रावण रथ पर बैठकर आ रहे, आपके पैरों में पदत्राण माने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है। बताओ कोई मिलिट्री का आदमी, फौज के सिपाही के पैर में जूता चप्पल लड़ाई जीतेगा? आज किसी को भिड़ा दो आप बिना जूता चप्पल, कहीं कंकड़ पत्थर कांटे में अपना कांटा निकालेगा कि गोली चलाएगा? हिमालय और कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर चीन में हमारी सेना क्यों हार गई 1962 में? ये जो बच्चों का कपड़ा वाला पीटी वाला जूता होता, पीटी वाला जूता चढ़ा के हिमालय पर, चीन के बॉर्डर पर लगा दिया, हिमालय में पैर गल गया फौजियों का। चीन धकाधक देखो जीतता चला। 1962 में कितनी जमीन कब्जा कर लिया, आज तक उसका झगड़ा चल रहा। आज भगवान राम के पैर में जूता चप्पल भी नहीं, लड़ना है रावण से। कहा देख विभीषण भयो अधीरा, घबरा गए। भगवान राम ने विभीषण को सांत्वना दिया। कहा सौरज धीरज मोर रचा का। हे विभीषण, मेरे पास धर्म का रथ है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ऐसे रथ पर बैठा हूं कि महाअजय संसार रिपु जीत सके सुबीर। इस धर्म रूपी रथ पर सवार होकर कोई भी सूरवीर सारे संसार को जीत सकता। रावण की क्या बात है? तुम देख लेना विभीषण, विजय मेरी होगी। सत्यमेव जयते धर्ममेव जयते। और भगवान राम की बात सत्य निकली। शाकाहारी धर्म जीत गया और मांसाहारी धर्म हार। अब आज के हिंदुओं का धर्म तो मांसाहारी है। कभी आप इस पर विचार करते हो? जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी की आप पूजा कर रहे हो, जिनके लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो, सनातन धर्म की बात कर रहे हो, उस प्रभु श्री राम शाकाहारी, राम का धर्म शाकाहारी।